तुम जिसके खातिर सबसे रिश्ते तोड़ोगे, तुम जिसके खातिर तैयार हो जाओगे मरने मिटने को, देखना एक दिन वो तुमसे बोल ही देगा, क्या मैंने कहा था तुमसे ये सब करने को। बेटा वेरी गुड इवनिंग। क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? उसका आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन, जिसमें अपन ने पहले इससे पहले वाले भी क्लास में अपन ने पढ़ा था कि ये किसके ऊपर बेस है, किसके ऊपर बेस है बेटा? एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। कौन से मेथड के ऊपर? एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। तो अपन ने 3.1 एक्सरसाइज के अंदर कौन सा कवर कर लिया है कि ग्राफ के थ्रू, ग्राफिकल मेथड के थ्रू अपन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। फिर इसके बाद में अपन ने 3.2 के अंदर पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि कैसे एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करके, दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करके अनदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जाती है, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में पुट करके दोनों वेरिएबल की वैल्यू अपने को फाइंड हो जाती है। आज अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के टाइम अपन ने इसकी प्रैक्टिस भी की थी कि एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल को टारगेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, सेम करते हैं। क्या करते हैं? सेम करते हैं। और फिर एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम चालू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। आप कंटिन्यू क्लासेस लेते रहिए चैनल पे। पूरे 10th क्लास की पूरी सीरीज यहाँ पे अपलोड की जा रही है, एक भी एग्जाम्पल, एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप किया जा रहा है। तो अभी आप लोगों के पास बेटा थोड़ा टाइम है, इसको यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि समय लौट के नहीं आता है, समय लौट के नहीं आता है। तो एक्सरसाइज चालू करते हैं 3.3। पहला क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड के लिए कहा है कि ये जो सोल्व करना है फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उनको किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अपन इसमें किसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा? एलिमिनेशन मेथड की। देखो पहला इक्वेशन क्या दे रखा है, x प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, 5। दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है, इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को टारगेट कर लो, या तो x को कर लो या यहां से किसको कर लो, y को कर लो, किसी को भी कर सकते हो, और उनको मल्टीप्लाई करके सेम बनाओ। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, 2x है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 2x है, यहाँ पे भी क्या हो गया, 3x। आप दूसरा भी यूज कर सकते हो कि यहाँ पे -3y है, यहाँ पे y है, तो क्या कर लो, पहले वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 से। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा किससे, 2 से। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई इक्वल टू, इधर भी क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2 जा कितना हो गया, 10। और ये अपनी बन गई इक्वेशन 2। अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके इस वेरिएबल को, यहाँ पे 2x था तो अपन ने यहाँ पे भी क्या कर लिया, 2x कर लिया, सेम कर लिया। अब क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड में पहले वेरिएबल को सेम कर लेते हैं, यानी कि उसके कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। वेरिएबल सेम करने का मतलब क्या है कि उसके कोफिशिएंट को क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। और अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में दूसरी को क्या कर दो, माइनस, जिससे साइन चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 2x है, यहाँ पे प्लस का 2x है। तो इक्वेशन यहां पे कर लेते हैं बेटा, इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इक्वेशन 3 क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2 जा 10। अब इक्वेशन 3 को माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले साइन चेंज करो, माइनस माइनस, और ये भी क्या हो गया, माइनस। अब बताओ इसका आंसर क्या आया, प्लस का 2x माइनस का 2x क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। अब देखो माइनस का 3y प्लस का 2y नहीं लेंगे, नीचे वाला साइन काउंट करेंगे, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, तो ये माइनस का हो गया। तो माइनस का 3y और माइनस का 2y कितना हो गया बेटा, माइनस का 5y। यहां से प्लस का 4 माइनस का 10 क्या बचेगा, माइनस का 6। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आ गया, 6/5। क्या आ गया, 6/।
यहां से अपने को क्या मिल गया, एक वेरिएबल मिल गया है। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अपने को क्या दे रखा है बेटा, x प्लस 5, कितना दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, 5। यहां से x प्लस वाई की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 6/5 इक्वल टू क्या है, 5। ये प्लस का उधर जाके किसका हो गया, वो माइनस का। तो ये 5 माइनस 6/5 क्या लोगे बेटा, एलसीएम। क्या लोगे, एलसीएम। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5। 1 से 5 को डिवाइड करो तो 5, 5 को ऊपर वाले 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 25 माइनस 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। कितना आ गया, 19/5। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, 2-4 क्वेश्चनों की अपन प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा। क्या करते हैं, एक वेरिएबल को सेम करते हैं, एक वेरिएबल को क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। फिर एक इक्वेशन में दूसरी को क्या कर दो, माइनस कर दो, अगर साइन सेम है तो। अगर साइन क्या है, सेम। जैसे ये ऑलरेडी माइनस का होता तो फिर अपन क्या कर देते, प्लस कर देते। अब अपन करते हैं इसी क्वेश्चन को किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इक्वेशन एक तो क्या है अपने पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरी क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो किसी भी एक इक्वेशन में, और दूसरी में पुट कर दो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है, 2। अब इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो यहां से प्लस का 5, y का ट्रांसपोज करो, प्लस का y इधर आगे किसका हो गया, माइनस का। किसका हो गया, माइनस का। अब ये हो गई इक्वेशन 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है बेटा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 2 मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 को 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 2 जा 10, माइनस 2 को y से करेंगे तो क्या आएगा, 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। अब बताओ, वेरिएबल अब सेम वेरिएबल हो गया यहाँ पे, इसीलिए तो पुट किया था। यहाँ से ये एक वेरिएबल हट गया, क्योंकि x की जो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सेम। y में y कितना हो गया, माइनस का 2 और 3 कितना हो गया, 5y इक्वल टू 4। यहाँ से प्लस का 10 जाए, किसका हो गया, माइनस का 10। अब माइनस 5y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 6। माइनस से माइनस कट गया बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, 5y इक्वल टू 6, और y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई करके इसमें आ गया डिवाइड में, तो ये क्या हो गया, 6/5। तो आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड से भी y की वैल्यू क्या आ रही थी, 6/5। अब वही इस पुट द वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में कर देते हैं, जो इजी पड़े उसमें कर दो। x प्लस वाई इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है, 5। क्या दे रखा है, 5। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 6/5 इक्वल टू कितना है, 5। ये प्लस का उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो 5 माइनस 6/5 x बराबर, बेटा एलसीएम कितना आएगा, 5। 5 5 जा 25 माइनस 6, x बराबर कितना आ गया, 19/5। क्या आ गया, 19/5। तो ये देखो, उसमें भी 19/5 आते, तो ये तो मेथड ही है, आंसर वही आएंगे, आंसर वही आएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पहला इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या है, 10। ये तो इक्वेशन फर्स्ट। फिर 2x माइनस 2y इक्वल टू क्या है, 2। ये इक्वेशन सेकंड। अब अपने को क्या करना है, वेरिएबल सेम बनाना है। यहां से देखो, मैं 3x है, यहाँ पे 2x है, इस इक्वेशन को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर ले, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर ले, 3 से। तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, सेम हो जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे प्लस का 4y है, यहाँ पे क्या है, माइनस का 2। अगर मैं सेकंड वाले इक्वेशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे तो क्या है, 4y, यहाँ पे क्या कितना है, 2y। तो ये सेम हो सकता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। तो जो इजी पड़े वो अपन जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई किससे, 2 से। 2 इंटू क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इंटू 2।
अब बेटा 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4x माइनस, अब पहले ये इससे हुआ अब इससे होगा, तो फिर 4y इक्वल टू 2 2 जा 4। अब ये इक्वेशन क्या हो गई 3। अब देखो बेटा अपन ने y को टारगेट किया था और y के कोफिशिएंट को क्या कर लिया है सेम, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी क्या है 4। अब यहाँ पे आप देखो ये तो प्लस का 4y है और ये माइनस का 4y है। अब अपन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे, जिससे ये 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 कितना है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इक्वेशन 3 कितना है 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब प्लस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्लस, तो साइन चेंज नहीं होंगे, साइन चेंज नहीं होंगे, अपने को चेंज करना भी नहीं है। अगर चेंज कर देंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये भी प्लस हो जाएंगे, इसको तो सेम किया ही नहीं था, तो दोनों वेरिएबल वापस से कोई इक्वेशन बन जाएंगे क्योंकि दोनों वेरिएबल आ जाएंगे, दोनों वेरिएबल ही आ जाएंगे। तो ये बेटा अब ये क्या हो गया 0, कटा नहीं है इसमें 0 हो गया। 3x प्लस 4x कितना होता है 7x, 7x 10 प्लस 4 कितना होता है 14। बेटा 7 इधर मल्टीप्लाई इधर किसमें जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर कितना हो गया 14/7 और x बराबर कितना आ गया 2। तो x वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, put the value of x in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, नहीं y तो ऐसे एज इट इज रहेगा क्योंकि x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ से अपने को y तो फाइंड ही करना है। अच्छा 3 2 जा कितना होगा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, ये प्लस का उधर जाके इसका हो गया माइनस का, तो 4y इक्वल टू कितना आ गया 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू कितना आ गया 10 माइनस 6 करेंगे तो 4। बेटा 4 इधर मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा डिवाइड में, सर ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 4/4 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1, कितनी आ गई है बेटा 1। 2-3 क्वेश्चन की आप मेरे साथ और प्रैक्टिस करते रहो, ये अच्छा एलिमिनेशन मेथड है, इजी पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन से भी क्या पड़ता है इजी पड़ता है। अब इसी क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे किस मेथड से करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किससे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं, अब आ जाऊं, क्या इक्वेशन अपने पास बेटा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, दूसरा क्या है 2x माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 2। अब यहां से x सिंगल वेरिएबल किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में पुट कर दो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है 2। वैसे यहां से क्या कर सकते हैं दोनों तरफ से 2 कॉमन लेके इसको थोड़ा इजी भी बना सकते हैं। जैसे आप देखना यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस वाई इक्वल टू 2 और ये 2 मल्टीप्लाई इधर किस में आएगा डिवाइड में, तो x माइनस वाई अपॉन 2 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। ये अपनी इक्वेशन 2 थी, इसी को अपन सोल्व कर रहे हैं। यहां से बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस माइनस का y इधर आगे किसका आ गया प्लस का, ये क्या हो गई इक्वेशन 3, क्या होगी इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे अगर 2 से अपने इक्वेशन 3 सिंगल वेरिएबल में बना लिया है, एक सिंगल वेरिएबल x रख लो, बाकी को उधर आरएचएस में भेज दो, तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू किस में पुट करोगे इक्वेशन 1 में, किस में इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा बेटा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू कितना है 10। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा प्लस का 3y प्लस 4y इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे वेरिएबल को एक साइड कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल पहले से है 3 और 4 कितना हो गया 7y इक्वल टू 10 प्लस का 3 इधर जाके किसका हो गया माइनस का 3। यहां से बताओ बेटा क्या आया है 7y, 7y इक्वल टू कितना आ गया 7। बेटा ये मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो 7/7 कितना आ गया 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब जो y की वैल्यू आई है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मुझे 3 वाली इजी से दिख रही है तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो x इक्वल टू कितना है 1 प्लस वाई, कितना है बेटा x इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई है
2। तो एलिमिनेशन मेथड से भी जब अपन ने सोल्व किया था उस टाइम भी क्या हो रहा था, यही आंसर आ रहे थे कि y इक्वल टू आ रहा था 1 और x इक्वल टू क्या आ रहा था 2। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन इसका पार्ट 3, थर्ड वाला पार्ट। ये क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। पहले अपन इसको क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं बेटा। 3x 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y। बेटा माइनस का 4 इधर जाके इसका होगा प्लस का 4, प्लस का 4। ये अपनी एक इक्वेशन होगी, इक्वेशन 1। अब यहां से बनाओ, ये क्या है अपने को 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, प्लस का 2y इधर किसका हो गया माइनस का, तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये होगी अपनी इक्वेशन 2। अब कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अपन, एलिमिनेशन। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को टारगेट करते हैं, x को कर लो या y को कर लो। अब देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी 9x है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 9x। दूसरा अगर y को टारगेट करते हैं तो यहाँ पे तो माइनस का 5 है और यहाँ पे माइनस का 2 है, तो पहली वाली इक्वेशन को तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से तब y के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम। क्या हो जाएंगे, सेम। तो बताओ कौन सा इजी पड़ेगा, कि सर जिसमें एक बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है वो इजी पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3, इक्वेशन 1 को मैं 3 से क्या कर रहा हूं बेटा, मल्टीप्लाई। क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई। तो करो बेटा, एलएचएस को भी करो और आरएचएस को भी करो। तो 3 को मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 5y इक्वल टू 3 इंटू 4, कितना आएगा, 3 3 जा 9x माइनस 5 3 जा 15y इक्वल टू 4 3 जा 12। ये बन गई अपनी इक्वेशन 3। क्या बनेगी, इक्वेशन 3। अब देखो क्या दोनों के x के कोफिशिएंट सेम हुए एक नहीं हुए, अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं तो इक्वेशन 3 में से अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। किसको, इक्वेशन 3 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन 2 को। जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको नीचे राइट करो। तो इक्वेशन 3 क्या है, 9x माइनस 15y इक्वल टू कितना है 12 है। इक्वेशन 2 क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 7। तो माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या होंगे, चेंज। साइन क्या होंगे बेटा, चेंज। तो माइनस करें, ये भी माइनस, अब ये किसका हो जाएगा, प्लस का। किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। 9x माइनस 9 जीरो हो गया, माइनस का तो 15y और प्लस का 2y। माइनस का तो 15y प्लस का 2y, तो क्या बचेगा बेटा, माइनस का 13y। कितना बचेगा, माइनस का 13। अब 12 माइनस से 1 करेंगे तो क्या आएगा 5। अब बेटा ये मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो y बराबर कितना हो गया, माइनस का 5 अपॉन 13। क्या हो गया, माइनस का 5 अपॉन 13। ये माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, बीच में भी एक ही बात है। मैंने क्या किया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हो जाएगा प्लस, ये किसका, माइनस का। तो फिर 13 को किस में भेज दिया, डिवाइड में। किस में भेज दिया, डिवाइड में। अब बेटा ये जो आपको वैल्यू मिल गई है किसी एक वेरिएबल की, y की मिल गई, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में। तो मैं इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। put the value of y in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना है 4। तो 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 अपॉन 13 इक्वल टू कितना है 4। तो 3x, अब बताओ माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 25 अपॉन 13 इक्वल टू कितना है 4। अब ये प्लस का है, कांस्टेंट को एक साइड कर लो, तो प्लस का उधर जाके इसका हो गया माइनस का। 3x बराबर क्या हो गया 4 माइनस 25 अपॉन 13। 3x बराबर कितना आएगा, ये आ गया अपॉन में 13। अब 1 का डिवाइड दो 13 में, तो 13 को 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा 52। कितना आएगा 52 माइनस 13 को 13 से डिवाइड करेंगे, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 25। तो 3x बराबर 52 माइनस 25 कितना बचेगा 27। 27 अपॉन 13। अब क्या करेंगे बेटा, ये 3 मल्टीप्लाई इधर किस में आएगा, डिवाइड में। तो x बराबर क्या आ गया 27 अपॉन 13 और उसके अपॉन में कितना आ गया 3। तो x बराबर, ये इसके किस में आएगा, रेसिप्रोकल होगा मल्टीप्लाई में। तो 27 अपॉन 13
और ये 13 के क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ऐसा क्यों होता है कि उसके नीचे क्या रहता है 1, तो 1 तो ऊपर चला जाता है। अब ये से कितने टाइम कटा 9 टाइम, कितने टाइम कटा 9 टाइम, तो x बराबर क्या आ गया 9/13, कितना आ गया 9/13। तो अपने पास x कितना है 9/13 और y कितना है माइनस का 5/13। अब ये अपन ने इसको किस मेथड से किया है एलिमिनेशन मेथड से। किससे किया है एलिमिनेशन मेथड से। अब अपन इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या किया है मैंने बेटा, ये माइनस का 4 था, इधर जाके किसका कर दिया प्लस का 4। ये इक्वेशन हो गई अपनी 1 और ये y इधर था तो इस तरफ ले आए, तो साइड चेंज करेंगे तो प्लस का 2y इधर आके किसका हो गया माइनस का। ये हो गई इक्वेशन 2। अब अपन x को टारगेट किया और अपन कोशिश करें कि x का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो यहाँ पे 9x है, ये 3 है, 3 को मुझे 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 1 को अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा 3 से। किससे कर दिया 3 से। तो 3 3 जा 9x और 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12 है। अब ये हो गई इक्वेशन 3। क्या हो गई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में से क्या माइनस करें 2 को, तो जो ये इक्वेशन 3 तो ऊपर, जो माइनस करें वो कहां पे आ गए नीचे। तो अब अपन ने इसके साइन क्या कर दिए चेंज कर दिए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इसको किस मेथड से करेंगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे बेटा, एक वेरिएबल की यहां से वैल्यू निकाल लो। ये इक्वेशन 2 है, मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 3x बराबर क्या आएगा 4। ये माइनस का इधर जाके किसका हो गया प्लस का। किसका हो गया प्लस का। तो प्लस का क्या हो गया 5y। अब बताओ 3 मल्टीप्लाई में किस में जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4 प्लस 5y/3। ये बन गई अपनी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को किस में पुट कर दो इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है 9 इंटू, अब x की वैल्यू कितनी आ गई है 4 प्लस 5y/3। 4 प्लस 5y/3 माइनस का 2y इक्वल टू क्या है 7। अब बेटा 3 से 9 को काटो कितने टाइम 3 टाइम। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 5y से और माइनस क्या है 2y इक्वल टू 7। मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12 है प्लस 5 3 जा 15y माइनस 2y इक्वल टू कितना आ गया 7। अब बताओ वेरिएबल को एक साथ कांस्टेंट को एक साथ यहाँ से सेम वेरिएबल आपस में प्लस माइनस होते हैं तो 15 माइनस 2 करेंगे 13y इक्वल टू 7 माइनस प्लस का 12 इधर जाके इसका हो गया माइनस का। यहाँ से y बराबर कितना आ गया माइनस का 5 मल्टीप्लाई इधर ये 13 मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो माइनस का 5/30। ये देखो यही वैल्यू उस एलिमिनेशन मेथड के टाइम किसकी आई थी y की। अब क्या करेंगे इस वैल्यू को पुट कर दो अपन इक्वेशन 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है x बराबर क्या है 4 प्लस 5y/3। x बराबर 4 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/13 और अपोन में कितना है 3। अब इसको सोल्व कर लो बेटा। x बराबर 4 प्लस ये प्लस प्लस किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का कितना हो गया 25/13 और अपोन में कितना है 3। एलसीएम कितना आएगा 13 13 4 जा कितना हो जाएगा 52 और माइनस 25 अपोन में कितना है 3। x बराबर कितना आ गया बेटा 52 माइनस करेंगे 25 कितना आएगा 27/13 इसका रेसिप्रोकल करो 3 का, तो 3 आ गया ऊपर। 3 से कितने टाइम कटा 9 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9/13। कितना आ गया 9/13। तो उस टाइम भी कितना आ रखा था 9/13। कितना आ रखा था 9/13। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट, फोर्थ पार्ट। ये अपने को रेशनल टाइप का दे रखा, कौन सा वाला दे रखा है रेशनल टाइप का। तो पहले अपन इसका एलसीएम वगैरह लेके इसको अरेंज कर लेते हैं। बेटा 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा सर 2 और 3 का एलसीएम तो 6 आएगा। 6 ले लिया, फिर क्या करते हैं इस 2 का 6 में एलसीएम में क्या दोगे डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड देते हैं, तो कितना आएगा 3। और जो आया डिवाइड करने पे क्वेश्चन आया उसको ऊपर वाले न्यूमिनेटर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई
x तो कितना हो गया 3x प्लस 3 को 6 को 3 से डिवाइड करो 2 और 2 को 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो 4y इक्वल टू कितना है माइनस का 1। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। ये तो है इक्वेशन 1। अब यहाँ से एलसीएम कितना आएगा बेटा 3 कितना आएगा 3 1 का डिवाइड दोगे 3 तो 3 को x से किया तो 3x माइनस 3 से 3 को काटो 1 तो y इक्वल टू कितना है 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 जा 9। ये है अपनी इक्वेशन 2। अब देखो इसमें तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अपन x कोफिशिएंट को अगर टारगेट करते हैं तो ये देखो x वेरिएबल को टारगेट करेंगे दोनों के कोफिशिएंट क्या है बेटा सेम क्या है सेम तो इक्वेशन 1 माइनस कर देंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। दूसरा कितना है 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 9। अब माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज करो माइनस प्लस और माइनस 3x माइनस 3x क्या हो गया 0 4y प्लस y कितना हो जाएगा 5y कितना हो गया 5y माइनस का तो 6 है माइनस का 9 है कितना हो गया बेटा माइनस का 15 कितना हो गया माइनस का 15। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 15 अपॉन 5 माइनस 3 कितना आ गया माइनस 3। अब इसकी वैल्यू किस में पुट करें इक्वेशन 2 इजी लग रही है तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो 3x माइनस वाई की वैल्यू कितना है ये माइनस इसके इक्वेशन के अंदर है y की वैल्यू माइनस 3 तो पहले किस में डालोगे ब्रैकेट में तो इक्वल टू 9। 3x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 इक्वल टू 9 तो 3x बराबर 9 प्लस का इधर आके माइनस का 3x बराबर 6 मल्टीप्लाई इधर किस में आ गया डिवाइड में तो 6 अपॉन 3 x बराबर कितना आएगा 2। ये अपने को क्या मिल गई है इन दोनों की वैल्यू मिल गई है x बराबर y बराबर कितना है बेटा y बराबर आ गया है अपना माइनस 3 x बराबर आया 2 तो y बराबर क्या है माइनस का 3। अब क्या करते हैं अपन इसी क्वेश्चन को किस मेथड से अपने को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व करने के लिए कह रहा है तो अपन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्या करेंगे सोल्व करेंगे। यहाँ तक सेम रहेगा अपन ने इक्वेशन बना दी है अब यहाँ से क्या करेंगे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो यहाँ से y की वैल्यू निकालना मुझे थोड़ा इजी पड़ रहा है तो यहाँ से निकालो माइनस वाई बराबर क्या आएगा 9 माइनस प्लस का इधर क्या हो गया माइनस का 3x माइनस उधर से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस वाई बराबर क्या हो गया माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का तो 9 और प्लस का 3x माइनस का 9 और प्लस का 3x साइन चेंज हो जाएंगे माइनस से माइनस कट गया y बराबर क्या आ गया 3x को पहले राइट करो माइनस 9 को बाद में। ये हो गई इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 को पुट कर देंगे अपन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6 इसमें पुट कर रहे हैं तो 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3x माइनस 9 इक्वल टू क्या है माइनस का 6 3x प्लस 4 3 जा 12x माइनस 4 को अब 9 से मल्टीप्लाई करोगे 30 इक्वल टू माइनस का 6। अब 3x और 12 कितना होता है 3 4 जा में 12 है प्लस कर रहे हैं 12 प्लस 3 कितना होता है बेटा 15 कितना होता है 15 तो 15x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 36 15x इक्वल टू कितना आ गया 30 कितना आ गया और x इक्वल टू 30 अपॉन 15 30 अपॉन 15 x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो पहले भी x वेरिएबल की वैल्यू कितनी आई थी 2। अब इसको किस इक्वेशन में पुट कर दोगे इक्वेशन 3 में वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है बेटा अपने पास y बराबर अपने को दे रखा है 3x माइनस 9 तो y बराबर 3 इंटू 2 माइनस 9 तो x बराबर 3 2 जा 6 माइनस 9 x बराबर क्या आ गया माइनस का 3 कितना आ गया माइनस का उल्टा हो गया क्या y बराबर सॉरी
यहाँ पे y है बेटा, कितना है y बराबर कितना आ गया -3, कितना आ गया -3। तो ये था बेटा अपना एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स, जिनको अपन ने किसके एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से क्या किया है, सोल्व किया है। क्या किया है, सोल्व किया है। आगे वाला क्वेश्चन है जो अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में कवर। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज आप शेयर कीजिए, इससे हमें हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपके कोई डाउट हो या आप और कुछ चाहते हो कि सर आर डी शर्मा या ऐसी कोई सीरीज स्टार्ट की जाए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।